हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप टर्की से स्टडी करना चाहते हैं? यानी क्या आप टर्किया से स्टडी करना चाहते हैं और आप सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को या किसी यूनिवर्सिटी को? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि लोकेटेड है इन टर्की, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उन्हें फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की जाएगी और इसी के साथ साथ उनको जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी ऑफ़र किया जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें किसी किस्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं पे करनी पड़ेगी। यानी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी टोटली फ्री है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। तो हम इस डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं अगर आप इन्हें स्टडी करना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन से स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है कोच यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इन टर्की, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को चांस प्रोवाइड कर रही है कि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो वो फुल ट्यूशन फ़ी तक की जो स्कॉलरशिप है उसको भी अवेल कर सकते हैं अगर वो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनमें अगर उसकी सिलेक्शन स्टूडेंट की हो जाती है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है और अगर हम इस यूनिवर्सिटी के पेज पर आएँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनको वो परस्यू कर सकते हैं, तो जो कोच यूनिवर्सिटी है ये ऑफर करती है 22 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को, यानी जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनको, और डिफरेंट जो 7 कॉलेजेस हैं उनके अंडर। तो अगर बात की जाए कौन कौन से कॉलेजेस या प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स का कॉलेज है जिसके अंदर ये प्रोग्राम अवेलेबल है जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल है जिसमें ये प्रोग्राम्स आप स्टडी कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है एंड सो ऑन। इसी तरह कॉलेज ऑफ जो साइंस है वो उसका कॉलेज ऑफर किया जा रहा है, वो कॉलेज अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज ऑफ साइंसेज, जिसमें आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। और इस तरह कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ अवेलेबल है जिसमें साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है और कंपैरेटिव जो है लिटरेचर है, ये प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ लॉ है, उसका स्कूल अवेलेबल है और लॉ का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो स्टूडेंट मेडिसिन को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मेडिसिन का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह स्कूल ऑफ नर्सिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं क्या हम जो है वो नर्सिंग को स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम टर्की, तो जिसको टर्किया भी आप कहते हैं, तो आप डेफिनेटली नर्सिंग के प्रोग्राम को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ नर्सिंग हमारे पास यहाँ अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उस स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ से नर्सिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो इनमें से किसी प्रोग्राम या स्कूल के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम अवेलेबल है फॉर द अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात की जाए तो जो कोच यूनिवर्सिटी है वो ऑफर करती है 43 जो थीसिस या नॉन थीसिस जो मास्टर प्रोग्राम है इन उनको, और इसी के साथ साथ जो 10 है नॉन थीसिस प्रोफेशन मास्टर प्रोग्राम्स भी हैं। और जो है 30 पीएचडी प्रोग्राम्स हैं इन इंग्लिश इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ये प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, यानी ग्रेजुएट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जो स्कूल है हमारे पास है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसमें आप जो है मॉडुलर एमबीए पर स्टडी कर सकते हैं, टेक एमबीए स्टडी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए स्टडी कर सकते हैं, एमएससी इन फाइनेंस स्टडी कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप एमबीए स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ जो है वो अवेलेबल है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है ऑफर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स,
कंपैरेटिव लिटरेचर एंड सो ऑन। इसी तरह ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है, जिसमें आप जो है मैथमेटिक्स स्टडी कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर सकते हैं, फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं, केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें पीएचडी का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह ग्रेजुएट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज अवेलेबल है। वो स्टूडेंट जो हेल्थ साइंसेज के फील्ड्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रोग्राम अवेलेबल है कि वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी हेल्थ साइंसेज सब्जेक्ट को स्टडी कर सकें। इंक्लूडिंग केयर नर्सिंग है, ग्लोबल हेल्थ है, नर्सिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है, और इसी तरह मेडिकल जो फिजियोलॉजी है उसका प्रोग्राम अवेलेबल है। तो डिफरेंट प्रोग्राम अवेलेबल है जिनको वो देख सकते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अवेलेबल हैं, और इनमें से जिस भी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं इन ग्रेजुएट स्टडी कोर्स प्रोग्राम को, तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आपने सिंपली उस कोर्स प्रोग्राम को विजिट करना है, और आफ्टर विजिटिंग आपको उस कोर्स प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो थे कोर्स प्रोग्राम के ऑप्शन जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो एक्चुअली क्या होता है। तो जो फॉल 2023 का एप्लीकेशन पीरियड है वो यहाँ पर मेंशन है। एप्लीकेशन जो है वो ओपन होंगी फ्रॉम 1 जनवरी 2023, और जो एप्लीकेशन है उसकी जो रेगुलर डेडलाइन है दैट इज़ 1 जुलाई 2023, और जो लास्ट डेट है दैट इज़ 31 अगस्त 2023। आल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, लेकिन मेडिसिन प्रोग्राम के अलावा। तो इसी तरह जो फॉर 2023 का एप्लीकेशन का टाइमलाइन है फॉर मेडिसिन प्रोग्राम स्टूडेंट, तो वो जो एप्लीकेशन है वो ओपन होंगी फ्रॉम 1 मई 2023, और जो एप्लीकेशन है वो क्लोज होंगी ऑन 1 जुलाई 2023। अगर बात की जाए एंट्री क्वालिफ़िकेशन की, तो जो ये यूनिवर्सिटी है यानी जो कोच यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी कम्पिटिटिव होता है। यानी डिफरेंट चीज़ों को देखा जा रहा था जब स्टूडेंट की जो सिलेक्शन है वो की जा रही होती है, इंक्लूडिंग के उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस क्या है, उनका जो पास्ट एकेडमिक एक्सपीरियंस है उसको देखा जा रहा होता है, और डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पर स्टूडेंट की एवेल्यूशन की जा रही होती है, इंक्लूडिंग दर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन हाई स्कूल, एंट्री क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका जो रिकमेंडेशन लेटर है, उनकी जो मोटिवेशन कि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेसिफिक प्रोग्राम को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उन्होंने कंप्लीट करनी होती है और सबमिट करनी होती है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को। और यहाँ पर एक क्लियरली बात मेंशन है कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट है, ना ही उसे आपने जो है मेल करना है और ना ही आपने उन डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है, आपने उनको जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी और एंट्री क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप जो है चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, तो आपको जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा किसी एलिजिबल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और उसका जो मिनिमम स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आपको जो है एडमिशन ऑफर किया जा सके। और आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्पेसिफिक मिनिमम जो है स्कोर है जो कि इशूड किया गया है आपके स्कूल की तरफ से, जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है अगर आपके पास वो भी अवेलेबल है तो वो भी आपने सबमिट करने हैं, और वो वैलिड होंगे फॉर 2 ईयर्स तक। और कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती ऑन एलिजिबल डिप्लोमा के कौन सा कि टाइम लिमिटेशन तो नहीं है अगर हम एक एलिजिबल डिप्लोमा जो प्रोग्राम है उसकी ग्रेड से रिलेटेड। तो इसी तरह जो आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम स्कोर होने चाहिए ताकि आपको एलिजिबल किया जा सके फॉर द एंट्री क्वालिफ़िकेशन, और आपको जो है देन एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेंट को ये कहा जा सकता है, स्टूडेंट को ये कहा जा सकता है कि वो जो एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करें फॉर द इंटरव्यू अगर वो चीज़ें उनसे रिक्वायर्ड होंगी। और यहाँ पर क्लियरली अवेलेबल है कि अगर आप जो है होल्ड करते हैं टीसी की सिटीजनशिप को बाय बर्थ, और टीआरएनसी अगर सिटीजनशिप को आप होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि क्या आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ ये वो कंडीशन है अगर आप इन सिटीजनशिप को नहीं होल्ड करते कि जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो है वो क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर वो जो है इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन को यूज़ करते हैं, आइदर ए और बी। तो ए और बी यहाँ पर एक्चुअली मेंशन है। तो जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन है कि सैट का कितना स्कोर आपके पास होना चाहिए, एसीटी का कितना स्कोर होना चाहिए, ए लेवल्स के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ से आप उन स्कोर्स को देख सकते हैं। इसी तरह क्वालिफिकेशन है बाय कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर मेंशन है। इनकेस अगर आपके यहाँ पर कंट्री मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका कंट्री जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इनकेस अगर आपका कंट्री यहाँ पर मेंशन नहीं है और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका जो कंट्री है वो ऊपर किसी कंट्री की लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो नेशनल क्वालिफिकेशन है वो कोच यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाए, आपको सबमिट करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि ऊपर मेंशन की गई हैं उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ, ताकि आप जो है एलिजिबल हो सकें। तो इसी तरह कुछ मैंडेटरी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपने ऑफिशियल जो हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर सबमिट करना है, मोटिवेशन लेटर आपसे रिक्वायर्ड है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दो रिक्वायर्ड है वो आपने सबमिट करने हैं। इंटरव्यू के लिए आपने वीडियो जो है वो सबमिट करनी है सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। और इसी तरह आपने जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको सबमिट करना है। लेकिन जो हमने कहा था स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए हम लेटर में भी बात करते हैं। एप्लीकेशन जो ऑप्शनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है अगर उनकी बात की जाए, तो ऑफिशियल हाई स्कूल का डिप्लोमा अगर अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उनके अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनका कुछ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है तो आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं। तुर्किश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये वो दो स्कूल हैं, अगर आप इनके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपके पास तुर्किश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट इज स्कूल ऑफ लॉ एंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। और यहाँ पर कुछ अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं उनकी एग्जाम्पशंस को मेंशन किया गया है अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो ये था कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है एज एन अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट, और क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होती हैं आपकी एप्लीकेशन के साथ, और कौन से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट की। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी फॉर मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम एट कोच यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने क्या चीज़ें सबमिट करनी है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों को उन्हें मीट करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशंस होती हैं आपने ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, और बेशक करना है किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। और इनकेस अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग हो गए, यानी अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी, तो सच जो एप्लीकेशंस हैं वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन ही, यानी अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपने ना तो उन्हें मेल करना है और ना ही उन्हें पोस्ट करना है टू द यूनिवर्सिटी। और किसी किस्म की जो है आपने सेपरेट जो है एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी फॉर द स्कॉलरशिप। आपको जो है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए बेस्ड ऑन के आपका एकेडमिक जो मेरिट है उसकी बेसिस पर। और आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा ताकि आप जो है अप्लाई कर सकें। और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो टोटली फ्री है, यानी किसी किस्म की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर मास्टर्स विदाउट थीसिस प्रोग्राम इन द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, इन लोगों ने जो है वो फ़ीस सबमिट करनी है, लेकिन बाकियों के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नहीं है। इसी तरह यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट है, यानी जो कुछ चीज़ें हैं अगर आप उनमें कन्फ्यूजन रखते हैं तो आप उनको यहाँ से जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक के जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि आपके पास जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके पास होनी चाहिए, आपने एक सीवी सबमिट करनी है, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर सबमिट करना है, जीआरई और जीमैट टेस्ट स्कोर को सबमिट करना है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे होंगे, रेफरीज को आपने सबमिट करना है, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक होंगे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, आपने उनको भी सबमिट करना है। तो अप्लाई कब करना है, तो जो एप्लीकेशंस होती हैं प्रोग्राम्स की फॉर एडमिशन वो ओपन होती हैं इन फॉल टर्म, और कुछ प्रोग्राम्स की जो एप्लीकेशन होती हैं वो ओपन होती हैं बोथ इन स्प्रिंग एंड फॉल टर्म। तो जिस प्रोग्राम में आप चूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम के मुताबिक आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो आपने ऑनलाइन ही सबमिट करनी है।
तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद इन केस कोई अगर आपके पास टेस्ट स्कोर नहीं थे एट द टाइम ऑफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, तो आप उनको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और फिर देन जो है फर्दर जो एवेल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एडमिशन ऑफ़र के बारे में स्टूडेंट को बताया जाएगा। जो स्टूडेंट सक्सेसफुली इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोसीजर है उन स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो जो कोच यूनिवर्सिटी है वो ऑटोमेटिकली इवेलुएट करती है, यानी ऑटोमेटिकली ऑफर्ड करती है स्कॉलरशिप्स को अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए, जिसमें फुल स्कॉलरशिप भी हो सकती है, पार्शियल स्कॉलरशिप भी हो सकती है, जो कि 25%, 50% या 75% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप होगी, बेस्ड ऑन के एकेडमिक जो क्राइटेरिया है वो क्या है। और इस तरह जो स्कूल ऑफ मेडिसिन है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वो ऑफर नहीं करता किसी टाइप का जो अवार्ड जो कि मेरिट या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और इस तरह जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट होते हैं और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एप्लीकेशंस होती हैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट की, उनको भी स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाता है, उनको भी ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है जो 25% से 50% तक हो सकती है। अब यहाँ पर है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अवार्ड की जाती हैं बेस्ड ऑन कि आपकी जो एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसकी बेसिस के ऊपर, यानी आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस और पोटेंशियल है उसको कंसीडर किया जा रहा होता है। और कोई स्पेसिफिक टेस्ट स्कोर नहीं है या जीपीए के क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अवार्ड किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, किसी किस्म की जो सेपरेट फॉर्म और एप्लीकेशन है पीरियड जो है वो नहीं है मेरिट स्कॉलरशिप के लिए, यानी जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे वही एप्लीकेशन आपकी स्कॉलरशिप के लिए होगी और वही टाइम पीरियड आपकी स्कॉलरशिप का होगा, कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म या कोई सेपरेट एप्लीकेशन ड्यूरेशन नहीं होता। और इसी तरह यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि स्कॉलरशिप जो है वो क्या चीज़ें एक्चुअली कवर्ड करेगी। तो जो अंडर ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कवर्ड करती हैं उनकी फुल और पार्शियल ट्यूशन फ़ी को, उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम है उनके लिए। और ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी 4 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है अगर वो स्टूडेंट जो है उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते रहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर अगर आप जो है किसी स्पेसिफिक कंट्री से बेस्ड बिलोंग करते हैं तो स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर्ड की जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं कंट्री स्पेसिफिक बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, तो उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है फॉर द तुर्किश स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जो कि अवार्ड करता है 100% ट्यूशन जो फ़ीस है उसके वेवर को, और इंक्लूड करता है आपकी अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, फ़्लाइट्स एंड अदर बेनिफिट जो कि अवेलेबल नहीं होते उन स्कॉलरशिप्स की तरफ से जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है 100% ट्यूशन फ़ी का वेवर मिले, आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाए, मंथली स्टाइपेंड भी, फ़्लाइट भी और भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएँ, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा फॉर द तुर्किश स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिन एंड लॉ प्रोग्राम स्टूडेंट। तो ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट के लिए जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी वो स्टूडेंट जो किसी मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो क्या उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप हैं वो ऑफ़र की जाती हैं? तो उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। तो अगर आप जो है ऑब्टेन कर लेते हैं एडमिशन को किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर जो कि ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली यानी कंसीडर किया जाता है कि आपको जो स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए अगर आपने अप्लाई किया है उन एलिजिबल प्रोग्राम्स के लिए जिनके अंदर स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जा रही है। तो कोई एडिशनल डेडलाइन या एप्लीकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती कि आप अप्लाई करें फॉर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम एट कोच यूनिवर्सिटी जो कि कोच यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो पीएचडी एप्लीकेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं फॉर द तुर्किश स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ताकि उन्हें एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर किया जाए जिसमें उनको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाए और अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाएँ, सच एज़ फ्लाइट फ्रॉम देयर होम कंट्री टू टर्किया, यानी
तुर्की और इसी तरह बाकी बेनिफिट भी ऑफ़र किए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो तुर्की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, उनसे जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। बट अगर बात की जाए कोच यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही हैं, तो इन स्कूल्स की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही हैं, और अगर आप इनमें से किसी स्कूल के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं इन ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप इन स्कूल को विज़िट करेंगे और जो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थे स्कॉलरशिप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ऑफ़र्ड की जा रही हैं फॉर द ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ये थी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ऑफ़र्ड की जा रही हैं फॉर द इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट, जिसमें जो तुर्किश स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो आपको 100% ट्यूशन फ़ी की जो है वेवर प्रोवाइड कर रहा है, और आपको अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, फ़्लाइट और बाकी बेनिफिट भी ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि कोच यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है उसकी तरफ से ऑफ़र नहीं किए जा रहे। तो आई होप कि जो प्रोसेस था, ये जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द कोच यूनिवर्सिटी के किस तरह से आप जो है टर्की आकर अपना जो अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकते हैं, एंड दैट टू अंडर स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि 100% ट्यूशन फ़ी आपको ऑफर कर रही है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर एंड अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट एज वेल। तो आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए क्लियर थी और हेल्पफुल थी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी कि आप इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। एंड आई होप कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी कि अगर आप टर्की जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आप किस तरह से टर्की की इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल थी। तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।